मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब केजरीवाल तो अन्ना के मंच से आया ना। उस टाइम क्या कंडीशन थी, मखमल लपेटता था, खौ 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 करता रहता था। 3 मंत्री आपके पहले ही जेल में है जो आपके खास थे, ईमानदारी का चोला, ईमानदारी ईमानदारी कहते नहीं थकते थे। और आज उनकी क्या हालत है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। आज ये इंडिया के नाम से जो गठबंधन इनका बना हुआ है, जो भी उसमें एक भी ऐसा नेता बता दे, लालू से लेके ममता से लेके किसी भी, कौन भ्रष्टाचारी के उसमें केस में नहीं चल रहा, किस पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो छठ पूजा आती है, कितना दुख होता है, ये जुमला गंदी होती है ना। लोग पानी में आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। आपको केजरीवाल जी, अब जो आपने पोल्यूशन पे भी ध्यान नहीं दिया, जो पोल्यूशन पे आपको ध्यान देना चाहिए था, और पटाखों में आप बैन करने जा रहे हैं, जो हिंदू का त्यौहार है, पर्व है। संजय सिंह के बाद अगला नंबर केजरीवाल का होगा क्या? देखिए, केजरीवाल के तो भ्रष्टाचार का एक नमूना यहाँ लगा हुआ है, शीश महल, जिसको उसने ओपन किया था भ्रष्टाचार का, जो नाउ टाइम्स ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब केजरीवाल तो अन्ना के मंच से आया ना। उस टाइम क्या कंडीशन थी, मखमल लपेटता था, खौ 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 करता रहता था, और मन से कहता था हम कोई राजनीतिक दल नहीं, हम कोई राजनीतिक नहीं बनाएंगे, और ना ही हम अगर किसी तरह से अगर आते हैं चुनाव लड़ते भी तो किसी तरह की हम फैसिलिटी नहीं लेंगे। मैं रिपीट नहीं करूँगा उसको, मकान का या हाउस का या उसका जो भी है का, उसका मैं कहूँगा ये सब जानती है, दुनिया सारी जानती है, पब्लिक जानती है, मीडिया सारा जानता है। मैं ये कहूँगा अगर भ्रष्टाचार के, ईमानदारी का ये पाठ पढ़ाने वाले, इससे अन्ना क्यों चली गई, किरण बेदी क्यों चले गई, और आप कवि क्यों चला गया, इनसे छोड़ के और भी कई लोगों ने छोड़ी इस पार्टी को, जो इसके नींव दाता थे, नींव रखी थी जिन्होंने। तो अगर ये इतने पवित्र हैं, अगर इतने ईमानदार हैं, हर एक को ईमानदार बताते हैं, और ईडी और सीबीआई का एक कहते हैं ये मोदी जी के कहने में करते हैं कार्य, तो भाई बिगर एविडेंस और बिगर आपके ऊपर कार्रवाई करे, जब तक उनको प्रूफ नहीं मिल जाता पक्का, तब तक वो आपको कहीं भी आपके केस को पेश नहीं करती है। जब प्रूफ मिलता है, तो आपका एविडेंस मिलता है, तो आपको सीबीआई को जो है हक है कि कोर्ट में ले जाए उसको, और उसका दूध का दूध, पानी का पानी करे। 3 मंत्री आपके पहले ही जेल में है जो आपके खास थे, ईमानदारी का चोला, ईमानदारी ईमानदारी कहते नहीं थकते थे। और आज उनकी क्या हालत है, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। भाई आपके खिलाफ कोई बिगर किसी के कंप्लेंट करे कोई कार्रवाई नहीं करती, ना ईडी कार्रवाई करती, ना सीबी करती है। और जो ईडी को लेके ही केजरीवाल के पार्टी के लोग ही एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नाम दे चुके हैं, इसका आप क्या कहेंगे? हाँ, जो मर्जी कहता है, विपक्ष का काम क्या है। आज ये इंडिया के नाम से जो गठबंधन इनका बना हुआ है, जो भी उसमें एक भी ऐसा नेता बता दे, लालू से लेके ममता से लेके किसी भी, कौन भ्रष्टाचारी के उसमें केस में नहीं चल रहा, किस पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और केजरीवाल तो सत्य का नमूना बताते हैं, अपने आप को महात्मा गांधी के उसमें जाके वो मत्था टेकते हैं। पर ये देखिए ना, पर अपने अंदर वो क्यों नहीं लाते। जो व्यक्ति इतना शातिर दिमाग का हो, अपने पास कोई भी कार्य या फाइल वर्क ना रखे काम करने का, सिर्फ अपने दूसरों से, अपने जो मंत्री इन्होंने पद में बना रखे हैं उनको 12-12 सीटें, 14-14, 18-18 उनको जिम्मेवारी दी गई हो, तो कहता है मैं तो सेफ हूँ, जो किया है इन्होंने किया है। अब उसके बाद फिर आरोप लगता है तो इनके वही राग होता है जी, मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, ईडी है, सीबीआई है। अरे भाई, अब आप सोचो, बिगर बात में कोई किसी को क्यों नहीं पकड़, आपकी जमानत क्यों नहीं हो पा रही? पहले तो आप ये बता दो, बड़े बड़े वकील आपके पास हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आपके पास है, क्यों नहीं जमानत मिल पा रही? आप ये बताओ केजरीवाल जी। मैं बार बार आपसे पूछता हूँ, आपने जनता का काम कुछ नहीं करना, आपने पब्लिक का काम, जो है पब्लिक है उनको सही सुविधाएं आपने देनी नहीं है। जब ना आपसे अब तक सफाई नहीं हुई है, मैं ये आपके सवाल से अलग जोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो छठ पूजा आती है, कितना दुख होता है, ये जुमला गंदी होती है ना। लोग पानी में आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। सड़कों का हाल आप ये देख लीजिए, कौन सी सड़क आप देखेंगे जो आपके अंडर है, जहाँ खड्डे नहीं है, टूटी फूटी नहीं है। काम क्यों नहीं करते आपकी जो टीम है? अब जो सफाई कर्मचारी, अब तो नगर निगम भी आपके अंदर आ गई है, आप उस नगर निगम में जो बने हैं, वो नगर निगम क्यों सफाई क्यों नहीं करते? काय को बीमारी फैला रहे हैं वो? आपके जो चिकित्सालय आप कहते हैं हमारे बनाए हुए हमारे हैं, उनमें दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती हैं? जब जाओ कहते हैं हमने लिख के भेजा हुआ दवाई के लिए। तो कहने का मकसद है, झूठ का इतना बड़ा पुलंदा है, अपने तक कूड़ा साफ़ कर देंगे। आज तक वो कूड़ा साफ़ नहीं कर पाए वहाँ का, ठीक है ना, जो आनंद विहार के पास है। तो कहने का मकसद ये है कि आप झूठ पे झूठ बोलते जाओ और फ्री की लेवड़ियाँ बांटो, और आप वो फ्री से, आपको पता है कि आपने कांग्रेस वाली नवज पकड़ ली थी, इसलिए आपने कांग्रेस को पीछे छोड़ा है उस चक्कर में, और आपको
जो वोट मिली हैं वो फ्री के चक्कर में, फ्री की फैसिलिटी के चक्कर में। और हमारे देश में तो कुछ ऐसे लोग हैं, संगठन हैं ऐसे जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, और आतंकवादियों का साथ देने से उन लोगों को फ्री लेने से झिझक नहीं है, जबकि कहता है कि हमारे उसमें नहीं है, धर्म में नहीं है फ्री का लेना, हम किसी और ब्याज में भी कुछ नहीं देते। उसके बावजूद भी ये जो लोग हैं, तो मैं क्या कहूँ, इस भारतवर्ष को उन्नति करनी चाहिए थी, ऊपर बढ़ना चाहिए थे। आज मीडिया जितना इस देश को उठाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है अपने मीडिया के सहारे, है जो नेता काम कर रहे हैं रात दिन, उन पे भी इनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। सच्चाई तो बोलो, सच्चाई तो बोलिए, सच्चाई तो बताइए, सच्चाई के साथ रहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको केजरीवाल जी, अब जो आपने पोल्यूशन पे भी ध्यान नहीं दिया, जो पोल्यूशन पे आपको ध्यान देना चाहिए था, और पटाखों में आप बैन करने जा रहे हैं, जो हिंदू का त्यौहार है, पर्व है। उन्होंने काम किए होंगे, कुछ अपनों के लिए काम किए होंगे, तो मैं कह नहीं सकता। मेरे को तो इनका कोई पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो रईस बन गया होगा। सिर्फ शराब खाते में जो इन्होंने चलाया था अपने आप को रईस बनने का, अपनी टीम को रईस बनने का, वो आज जेल में एविडेंस के साथ अंदर हैं। और आने वाले टाइम पे बहुत कम समय कि जो ईडी और सीबीआई पूरे ध्यान से इंक्वायरी कर रही है, एविडेंस इकट्ठे कर रही है। कुछ पता नहीं किस दिन इनको भी वहाँ पर खड़ा होकर हाजिरी लगानी पड़े कोर्ट के अंदर। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बदला ले रही है? देखिए, ऐसे सब पार्टी बोलती है, कांग्रेस भी बोलती है, ममता भी बोलती है, अखिलेश भी बोलते हैं कि वो यूपी में वो बदला ले रहे हैं हमसे, योगी जी। तो कहने का मतलब आप लोगों ने अपने कार्य पे तो कोई काम किया ही नहीं। अगर आप लोग अगर सच्चे उससे अगर पब्लिक का काम करते, गरीबों का काम करते, तो आपको ये दिन क्यों देखना पड़ते? आपके तो पूर्वज भी पहले अच्छे बड़े नेता रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो ये है, जो सिस्टम आरोप लगाना हर एक पे आसान है। मैं किसी पे भी आरोप लगा सकता हूँ, कोई मुझ पे आरोप लगा, स्वतंत्रता है ये, पर वो सच्चाई का प्रूफ तो होना कुछ। अगर आप सच्चाई आप बताएंगे तो जनता आप पे विश्वास करेगी। आप क्यों वोट दें जनता? आपको पहले बताइए क्यों वोट डालें? जब आप भेदभाव पैदा करते हैं, जातिवाद और मुस्लिम और हिंदू में बांटते हैं, आप धर्म को बांटते हैं, सनातन धर्म के आप लोग अपमान करते हैं, आप लोग देश का जो नाम ऊपर हुआ है, या आज जिन नेताओं ने ऊपर देश को उठाया है, मोदी जी, अपने आप में जो हमारे अमित शाह और उनके सहयोगी जो दल हैं, जो नेता हैं, सच्चाई और ईमानदार से जनता का काम क्या है? आप एक चीज़ बताइए, योगी जी एक साधु संत हैं, उसने मोदी का एक प्रवचन था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। जब उन्होंने सबको, ना इसमें कोई भेदभाव देखा, ना कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं देखा, सबको अपने वहाँ पर जो भू माफियों से जगह ली थी, वहाँ मकान बन के उनको मकान बना के दिए, तो क्या उन्होंने गुनाह किया? 3 तलाक का मुद्दा हटाया गया, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ना से हो, और महिलाओं का भी बिल भी आया, आपके सामने देखा होगा 33% का। उसमें भी कहने का सब जितनी पार्टियां विपक्ष की, वो अपनी कह रही है ये तो हम करना थे, ये हम करे थे, कांग्रेस कहती है तो हमने तो किया था, क्यों नहीं किया अपने टाइम पे? आपने अगर अपने टाइम पे करते तो आज महिला हमारी कहाँ होती? कितने उच्च महिला का सम्मान करते नहीं है। महिला वोट पाने के लिए आप जितना मर्जी झूठ बोलें, आप उतना ही बुरा है। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, केजरीवाल कहते हैं ना, मैंने फ्री दी बस, महिलाओं के लिए फ्री बस। महिलाओं का अमान, उनके कार्यकर्ता महिलाओं का सम्मान तो करते नहीं। कई बार आ चुका है, न्यूज़ के अंदर भी दिखा चुके हैं। हमारे देश में ऐसे आतंकवादियों का जो ऊपर सदस्य हैं, जो इनके ऊपर मौलवी या ऊपर लगा लिए इनके जो बैठे हुए थे बंदूक, जैसे आपके ओवैसी जी हैं हो गए, ये कब अच्छा बोलते हैं बताओ भारत के बारे में? इनके तो भाई भी धमकी देते हैं, ये भी धमकी देते हैं, ये पुलिस को छोड़ देते हैं दिन के लिए। और तेलंगाना तो आपको पता ही है, भ्रष्टाचार में उनकी बिटिया फंसी पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो जनता है जब भी सुरक्षित रह सकती है, वो इसलिए सुरक्षित रहती है कि मोदी सरकार जो कहते हैं, अगर लाल किले के प्राचीर से जो बोलते हैं, आप उनका वो उठा के देख लीजिए, कितने काम हुए हैं, कितने हाईवे बने, कितनी गरीब महिलाओं को, कितनी जातिवाद को, कितना, ये तो जातिवाद लेके आ रहे हैं, ये तो जनगणना लेके आ रहे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। ये आपस में लड़ाओ, इनमें फूट डालो, तो जातिवाद का मुद्दा उठाओ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि आप अपने टाइम पे, चाहे संसद हो, लोकसभा की, चाहे कोई भी हो, आप वहाँ पर किसी को बोलने नहीं देते, सुनने नहीं देते। आप अपना जब बोल लेते हो तो तब कहते हैं बीच में मत बोलो। जब बोलने की बारी आती है प्रधानमंत्री जी की, एक एक आपके सवाल का जवाब देते हैं, तो आप उठ के सदन छोड़ के चले जाते हो। कितने आप लोग आप शर्मिंदा करोगे इस देश को? पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है संसद को। आप तो संसद में जाना ही नहीं चाहते थे। कई नेता थे ऐसे, हम संसद में नहीं जाएंगे, बाहर धरना देंगे, पर आप देखिए ना आप क्या हाल है।
अब किसी भी रूप में तमिलनाडु को देख लो, अब मणिपुर का ये सवाल उठाते हैं हर बार, अरे ये तो बीज तुमने बोए थे कांग्रेस के टाइम पे, जरा याद करो अपने इतिहास को जाके, हैं भ्रष्टाचार के अपने जवाई को देखो ज़मीन के उसके पॉकेट में, जब हरियाणा की सरकार थी कितना घपला हुआ था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप आइए, सच्चाई में आइए, सच्चाई से काम करिए। अगर बीजेपी, अगर मोदी जी, अमित शाह जी, अगर उनकी टीम गलत करती है तो उसको जनता सजा देती है अपने वोटों से। तो आप अपने जो है क्षमता, अपनी इज्जत को मत गवाइए, आप करिए, भलाई करिए, आप में जातिवादी मत लाइए आप। और आप जो ये है आपने उसके लिए माफ़ी मांगी है, जो आपके कार्यकाल में आपके पूर्वजों ने काम किया, आपने जो कानून थे, अंग्रेज़ों के कानून चलाए, वो ख़त्म नहीं किया, उनसे माफ़ी मांगिए, लोगों से, जनता से मांगे कि उनको बेचारों को न्याय मिल सके।